मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है कि काफ़ी समय से हम इस फैसिलिटेशन कार्यक्रम को करवाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कई बार हमारे प्रमुख अभियंता श्री अजय गुप्ता जी से इस विषय में चर्चा करी और ख़ास करके जब ये पूरा आपदा का समय चला हुआ था उस समय मैंने उनसे बात करी कि हमें अपने जो एग्जेम्पलरी वॉरियर्स है उनको सम्मान देना चाहिए और कुछ ना कुछ कारणों की वजह से ये कार्यक्रम डिले होता गया, बीच में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं आती रही जिसकी वजह से ये समय के ऊपर नहीं हो पाया। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, मगर इस कार्यक्रम को आज आयोजित करवाया गया है और ये जितने भी हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अनसंग वॉरियर्स हैं, हीरोज़ हैं, जिनकी वजह से केवल आपके डिपार्टमेंट का ही नहीं, मेरा ही नहीं या हमारे माननीय CPS साहब का ही नहीं, मगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सीना भी जो है वो गर्व से चौड़ा हुआ है, वो कारण आप लोग। हमारे बीच में श्री संजय अवस्थी जी जो हमारे माननीय चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के और साथ ही स्वास्थ्य विभाग और IMP डिपार्टमेंट के मुख्य चीफ CPS है श्री अजय गुप्ता जी जो हमारे माननीय इंजीनियरिंग चीफ है PWD के, जो भी हमारे बीच में है, विकास सूद जी जो हमारे PM JSY के चीफ इंजीनियर है, NPS चौहान जी जो हमारे मंडी जोन के चीफ इंजीनियर है, सुरेंद्र पाल पेगोता जी जो हमारे शिमला जोन के चीफ इंजीनियर है और सभी जो यहाँ पे हमारे SCs अलग अलग सर्कल के यहाँ पे उपस्थित है और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सारे हमारे जितने एक्सियंस है, BDOs है, आपके SDOs है और आपके JEs है और आपके वर्क इंस्पेक्टर्स है और अलग अलग जो हमारे और जो ऑपरेटर्स यहाँ पर आए हैं, मैकेनिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर आए हैं जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उन सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी जैसा यहाँ पे CPS साहब ने भी कहा और अवस्थी जी ने भी कहा कि ये समय हमारे लिए जो आपदा का समय था, एक बहुत ही मुश्किल समय हमारे विभाग के लिए भी था और पूरे प्रदेश के लिए था। करीबन 5,000 करोड़ रुपए का हमारा एप्पल इकोनॉमी है प्रदेश में और वही प्रभावित हुई। तो ये अगर हम उस समय सड़कों को नहीं खोलते तो कितना नुकसान हमारे बागवानों किसानों को होता, ये एक बहुत ही चिंता का विषय था। मगर उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की जो दृढ़ निश्चय था उसको अमली जामा पहनाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का धरातल के ऊपर वो कार्य आप लोगों ने किया और हम तो एक किस्म से एग्जीक्यूटिव हेड है डिपार्टमेंट के और मुख्यमंत्री जी जो है वो सरकार के, हम तो राजनेता कभी कभी जो है हम लोग जो है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल ऑफिसर्स और ऑल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मगर वो कार्य तो आप लोगों ने किया। अगर हमने जो बात कही कि इसको इस समय तक पूरा करना है, इस समय तक इस कार्य को खोलना है, सड़क को खोलना है, ब्रिज को खोलना है, अगर वो आप लोग उसको पूरा नहीं करेंगे या समय पर वो कार्य पूरा नहीं करते तो हमारी इज्जत का क्या रह जाता है। तो आपने हमारी इज्जत को भी जो सांप के ऊपर लगी हुई थी उसको बचा कर रखा और उसको पूरा किया, इसके लिए आप लोग के साथ करें। इसलिए मैं ये निर्णय लिया कि हमको आपको ऑनर करना चाहिए और ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये बेशक मुझे भी पता पहले हुआ है नहीं हुआ है, मगर अभी एक रूटीन प्रोसेस हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपनाना है और एनुअली एक बेसिस पर। अब तो केवल आपदा भगवान करे कि आने वाले समय में आपदा फिर से ना आए, मगर एक रूटीन में भी किस तरीके के जो हमारे कार्य हो रहे हैं, हमारे जो अलग अलग हमने टारगेट्स अपने लिए सेट करे हैं, कितना काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। अभी आपको जानकारी मिली कि हमारा PM JSY में बहुत ही बड़ा
एक प्रोजेक्ट जो है वो PM-3 का शुरू हो गया है प्रदेश के अंदर। उसका कार्य, उसकी प्रक्रियाएं अलग अलग जोन्स में, अलग अलग आपके सर्कल्स में उसका कार्य कईयों में अवार्ड हो चुका है, कईयों में होने वाला है। उसकी जो मापदंड है, तय मापदंड है, और उसको जो हमारा एक हमने उसमें समय अवधि बांधी है, 18 महीने की है मेरे ख्याल से, या 18-19 महीने की है, जो भी है, उसको हमें रिकॉर्ड समय में पूरा करना है। उसके साथ चाहे CRF के कुछ ब्रिजेस के काम चले हुए हैं, कुछ आपके सड़कों के काम चले हुए हैं, आपके NABARD की अभी हमें अच्छी क्लियरेंसेस, अभी पीछे ही 2 महीने पहले करीबन 16 सड़कों की आई, उसके पहले एक लॉट और करीबन 20 सड़कों का है प्रदेश के अंदर रही, जिसमें हम गुजर कर आगे आस्ते आस्ते बढ़ रहे थे। आप जानते हैं कि प्रदेश की भी जो हमारी वित्तीय परिस्थिति है, एक हम मुश्किल संकट से, मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर से ये आपदा का समय आ गया। उसमें और समस्याएं हमको पूरे प्रदेश के अंदर झेलनी पड़ी, मगर फिर भी हर परिस्थिति का पूरी मजबूती से सामना करते हुए हम आगे निकले, हम मिलकर आगे निकले, और आप सब ने अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई थी, वहां पे आपने बेहतरीन कार्य किया है। और ऐसा नहीं है कि आपने ही अच्छा कार्य किया है, जिन लोगों को हम आज सम्मानित नहीं भी कर पाए, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसमें आपको आइडेंटिफाई किया है क्योंकि आपने और अच्छा कार्य किया है। मगर जो आज यहाँ पे आज उपस्थित नहीं है, जो SDOs या XCS या JEs, उन्होंने भी अपने अपने इलाकों में विपरीत परिस्थितियों में बेहतरीन कार्य जो है हर इलाके में किया है। हमने खुद पूरे प्रदेश का दौरा, और खास करके जो प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ का दौरा समय समय के ऊपर किया, और उसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी कि किस तरीके से इलाके में और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या समस्याएं देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से भी, मुख्यमंत्री जी की ओर से भी हर संभव सहयोग और समर्थन हमारे विभाग को मिला, जिससे हम इस कार्य को करने में सफल हुए। कई कई कमियां भी रही, कई कई जगहों पे हम चाहते हुए भी उन कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाए, मगर उस समय क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि पहले हमको पहला कार्य करना था। और जैसा अभी यहाँ पे हमारे इंजीनियर अपने जो हमारे मन संचालक है वो भी कह रहे थे कि जो आपका, क्योंकि वो पीरियड ऐसा था कि वो आपके एनुअल सीजन के साथ जो है वो कोइंसाइड कर गया। एक तो पहले ही बाढ़ का समय था, बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ, लोगों के बगीचे बह गए, सड़कें बंद हो गई, और ऊपर से वही पीरियड था जब आपका सेब की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मंडियों में होनी थी। अगर हम उस समय सक्सेसफुल तरीके से सड़कों की बहाली नहीं करते या करने में कोई कमी रह जाती, तो कितना नुकसान हमारे क्षेत्र के लोगों को, खास करके बागवानों को होता, उसकी आप एक जो है वो उसकी एस्टिमेशन लगा सकते हैं।